A tube of length 50 centimeter is filled completely with an incompressible liquid of mass 250 gram and closed at both ends. The tube is then rotated in horizontal plane about one of its end with uniform angular velocity x root f. If f is the force exerted by the liquid at the other end, then value of x will be. I think क्वेश्चन आपको अभी तो कुछ समझ आया नहीं होगा. लेट मी मेक अ डायग्राम फॉर दिस. तो सबसे पहले यहाँ पर एक ट्यूब बना लेते हैं. ये आपकी ट्यूब है और अब इसके अंदर हमें लिक्विड फिल करना है. तो लेट मी मेक लिक्विड. ये लिक्विड इसके अंदर फिल कर दिया जाएगा. ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया. आगे क्वेश्चन में कहा गया है कि इस ट्यूब का एक एंड जो है उसको आपको फिक्स कर देना है. मतलब यहाँ पर रोटेशन होगा. ये आपका लेफ़्ट एंड जो है इसके अबाउट ट्यूब जो है वो रोटेट कर सकती है. और कर सकती है क्या, कर रही है. तो उसकी वजह से क्या होगा कि ये जो लिक्विड की स्ट्रीम लाइंस हैं ये दूसरे वाले एंड पर जा कर के फोर्स करेंगे. तो जो दूसरा वाला एंड है वहाँ पे अगर कैप लगा हुआ है तो कैप क्या करेगा, लिक्विड को फोर्स करेगा. अगर इनकेस कैप लूज है तो जो ये लिड है ये खुल भी सकती है, ढक्कन खुल भी सकता है. और ये प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि जो लिड है, जो कैप है, उसका यहाँ पर सपोज करिए बता दिया अगले ने कि मिनिमम जो टॉलरेंस है फोर्स इतना है, गिवन है, और बताइए कि हम इसको मैक्सिमम कितनी एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर सकते हैं सो दैट ढक्कन ना खुले. ऐसा क्वेश्चन हो सकता है, मतलब है, लेकिन इस क्वेश्चन में कुछ और है. इस क्वेश्चन में बस सिंपल आपको ऐसा समझिए कि इस फोर्स को निकालना है जो इस कैप ने लिक्विड पे लगाया है, या आप कह सकते हो जो लिक्विड ने इस कैप पे लगाया है. न्यूटन थर्ड लॉ, इक्वल एंड अपोजिट. तो इसको करने के लिए जो कंप्लीट प्रोसीजर है वो तो इंटीग्रेशन से है, बट हम लोग यहाँ पर एक ट्रिक का प्रयोग करेंगे. वो ट्रिक क्या कहती है कि इस फोर्स को निकालने के लिए आप इस पूरी की पूरी लिक्विड को एज्यूम कर सकते हैं मिड पॉइंट पे, यू कैन से सेंटर ऑफ मास पे. तो यहाँ पर अब आपका जो लिक्विड है वो m मास का है सपोज करिए, और ये आपका पॉइंट O से L/2 की डिस्टेंस में माना जाएगा. L जो है ट्यूब की लेंथ है. तो इस M पॉइंट पे जो फोर्स आएगा इट विल बी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और इसका फार्मूला होता है mR², और R की जगह हम लोग L/2 ले लेंगे. तो ये आपका आ जाएगा m देन L/2 देन ω². ये जो आपने निकाला है ये इसी के बराबर होगा. ये ट्रिक है, डेरिवेशन नहीं है. F इक्वल टू आ गया m देन L/2 देन ω². और अब हमें वैल्यू पुट करनी होगी. F ही रहने दो, m की वैल्यू इन्होंने 250 ग्राम बताई है. इसे आप kg में कर लो, ये 1/4 आ जाएगा. L ये भी इन्होंने बताया, ये 50 सेंटीमीटर है, 1/2 हो जाएगा, और इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1/4 हो जाएगा. ये ω², राइट. अब यहाँ पर हम लोग स्क्वायर रूट कर लेंगे इक्वेशन का. तो F जो हो जाएगा दैट विल बी 1/4 देन ओमेगा. तो यहाँ से जो ओमेगा आएगा दैट विल बी 4√F, राइट. और इसकी तुलना हम लोग करेंगे इससे, किससे, जो क्वेश्चन में गिवन है x√F. यहाँ पे 4√F, तो x की जो वैल्यू हो गई वो 4 के बराबर हो गई. उस क्वेश्चन पे भी हिंट ले लो, जो अगर ऐसा कभी आए कि बताओ कि कितनी एंगुलर वेलोसिटी से हम यहाँ पर इसको रोटेट कर सकते हैं जिससे कि ये लिड ओपन ना हो जाए, ओपन ना हो. तो यहाँ पर लिड की जो कैपेसिटी है, बियरिंग फोर्स, ये F गिवन रहेगा, यहाँ पर रख देंगे तो ओमेगा आ जाएगा. बात वही है बेसिकली. यहाँ पे ट्रिक समझ में आनी चाहिए कि हम पूरी जो ट्यूब में लिक्विड है फॉर दिस पर्पस कर सकते हैं क्या, उसको मिड पॉइंट पे अज्यूम कर सकते हैं.